जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। साहिल, अगर तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो रहने दो। रहने दो? What do you mean by रहने दो? अरे भाई ऑफिस में हमें वैशाली मंदिर जाना है पूजा के लिए। पूजा? कौन सी पूजा? दैट आई डोंट नो, पर मम्मी चाहती है। ओह ओके। राणा, तुमने राशि से बात की? वो साहिल, मैं बात करने तो गई थी लेकिन कुछ भी कह नहीं पाई। बट व्हाई? मेरे कहने के बाद भी? हाँ साहिल, तुम्हारे कहने के बाद भी। राशि अपनी जगह बिल्कुल सही है। अन्याय उसके साथ हुआ है, वो रणबीर से जाके माफी क्यों मांगेगी? माफ करने या ना करने का हक सिर्फ उसे मिलना चाहिए। और कम से कम इस बार तो तुम्हें ये लगता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो बकवास है, और तुम जो कुछ भी अपनी मर्जी से कर रही हो वो सही है ना? It's not that. नो रानो, ऐसा ही है। तुम अपने आप को सुपीरियर समझती हो, ये तुम्हारे बातचीत से, तुम्हारे तौर तरीके से पता लगता है। ठीक है, तुम जो चाहती हो वही करो, लेकिन याद रखो ये सवाल मेरे परिवार का है, मेरे भाई का है। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझती हो, समझदार समझती हो, मैं तुम ही क्यों? तुम तीनों बहन एक जैसी हो। हर बात में हम, जैसे तुम तीनों परफेक्शन की मिसाल हो। ये जब भौचक्के होके आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं ना, ये बात तो मुझे कब की पता थी, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे मेरा बेटा इस घर में वापस चाहिए, उसी मान सम्मान के साथ। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा छोड़िए, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पूजा के लिए वैशाली मंदिर जाना है। ठीक है, हो जाऊंगा। तो मैं नीचे जाती हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी मुझे आप तैयार मिलने चाहिए। ओके। पिया का सोनोग्राफी रिपोर्ट है। अब आप जान पाएंगे कि अपने बच्चे की खैरियत जानना क्या होता है। एहसास कर पाएंगे कि कैसा फील होता है जब अपना अंश अपने खून के बारे में मालूम पड़ता है। भाई, आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपका मन कर रहा है कि फटाफट इस एनवेलप को खोलूं और देखूं कि मेरा होने वाला बच्चा ठीक ठाक तो है ना, उसे कोई परेशानी तो नहीं, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं। होने वाला तो होने वाले के लिए इतनी बेकरारी हो सकती है, तो क्या आप महसूस कर सकते हैं कि उस माँ की हालत क्या हो रही होगी जिसके जवान बेटे को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अफसोस की बात है भाई कि मैं एक होने वाले बाप की तकलीफ महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन आपको एक माँ की तकलीफ महसूस बिल्कुल नहीं हो रही है।
रणधीर को इस घर से बाहर 7 दिन हो गए हैं भाई। उसकी माँ इस घर की शांति के लिए पितृ पूजा करवा रही है, लेकिन उसका खुद का मन अशांत है। उस पूजा में घर के सभी लोग मौजूद होंगे, लेकिन उसका अपना बेटा नहीं होगा। अफसोस की बात होगी भाई अगर आपको इस माँ की तकलीफ अब भी महसूस न हुई तो। सॉरी मम्मी जी, मामा जी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ। मम्मी जी, वो दादी जी को आपसे कुछ काम है, उन्होंने आपको बुलाया है। क्या ये ऑनर मेरी बानी को नहीं मिल सकता था? पिया की जगह बानी भी तो तुम्हारी माँ हो सकती थी। तुम मेरे और पिया की जगह बानी और मेरे क्यों नहीं हो? मैं खुश हूं कि बाप बनने जा रहा हूं, पर दुखी हूं कि माँ का दर्जा बानी को नहीं मिलेगा। गलत होने के बाद भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूं। जो नाइंसाफी बानी के साथ हो रही है वो कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं होनी चाहिए। Come in. You get out of my house. Good morning. Good morning. कैसे हो? रणवीर, आज वैशाली मंदिर में पूजा है और तुम तो जानते हो पूजा के लिए घर के सारे लोग होने चाहिए। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। सॉरी मामा जी, मैं नहीं आ सकता। मामा जी ना, यानी तुम्हारी माँ का भाई, बड़ा भाई। तुम्हें डांटने का हक तो है ना मुझे? और उस दिन राशि पर हाथ उठाकर गलती तो की थी। रणवीर, जो तुमने किया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए गुस्सा आ गया। मामा जी, आपका गुस्सा करना, मेरी किसी बात को नापसंद करना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस घर में ऐतराज जताने वाले आप अकेले नहीं रहे। जो लोग मुझ पर अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं उन्हें मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं रणवीर, ऐसा कुछ नहीं। इट्स स्टिल योर हाउस। तुम्हें वहां रहने का पूरा हक है। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू। सब चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, राशि, मैं भी। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो। नहीं मामा जी, उस घर में वापस लौटने का मेरा मन नहीं है, और वैसे भी बाल्या मेंशन पहले जैसा नहीं रहा। आपकी पत्नी बानी पूरा घर अपने इशारे पे नचाने लगी है, और आप तो उनके हाथ की पूरी तरह से कठपुतली बनकर रह गए। ठीक है रणवीर, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। We all want you back. अरे, अब तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सब लोग ऑलरेडी 2 बार बुला चुके हैं। बुला चुके हैं ना? वो साहिल, मुझे लगा तुम मेरे साथ नहीं आओगे। देखा, तुम्हारा दिमाग कितना चलने लगा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रानो, मॉम ने ये पूजा नाना जी के लिए रखी है। रानो, मैं उन गैर गुजरों में से नहीं हूँ जो आपस की प्रॉब्लम की वजह से पूरे परिवार में बखेड़ा खड़ा करे। मैं इतनी नीची हरकत नहीं कर सकता। Now don't waste my time. Let's go. पिया, पिया तुम भी पूजा के लिए निकल रहे हो? हाँ, वो नहीं पिया, तुम रहने दो। जानू, मेरा मन था यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी,
पर डॉक्टर खुराना ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। पिया, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। और फिर हम मंदिर पैदल जा रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं गाड़ी में आ जाऊंगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन शायद पूजा में हम सबको खड़े रहना पड़ेगा। रानू, अगर पिया का इतना मन हो रहा है तो उसे आने दो। आखिर पूजा की बात है, पिया की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और होने वाले बच्चे को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, अगर माँ अच्छे कामों में ध्यान दे तो बच्चा होनहार पैदा होता है। पिया, तुम मेरी गाड़ी में पहुंचो। चाहे चले। जी मामा जी। वाह, मिस्टर वालिया ने मुझे सपोर्ट किया। पहली बार सबके सामने मुझे सपोर्ट किया। ये चाहते हैं कि मैं भी इस फैमिली पूजा में शामिल हूँ। किस तरह सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। नॉट बैड। अब जय आप यहाँ आ जाएं और अपने पितरों का स्मरण कर उनके आत्मा की शांति की कामना करें। बानी, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतो वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावन्तम्। अब आप दोनों लोग हवन में आहुति लगाएं। तुम उनकी जिंदगी की दूसरी औरत ही कहलाओगी, जिस रिश्ते की कभी कोई पहचान नहीं होती। रखेल बनकर रह जाओगी, रखेल बनकर रह जाओगी तुम। अब आप लोगों का हवन पूरा हुआ, अब दूसरे लोग आए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं। अब आप दोनों लोग अपने दाहिने हाथ से हवन कुंड में आहुतियां डालेंगे। ओम बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये नामम। ओम शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नामम। ओम राहवे स्वाहा इदं राहवे नामम। ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे नामम। बेटी, आपके पति रणवीर कहाँ? आपको पूजा में उनके साथ ही बैठना होगा, वरना ये पूजा अधूरी रहेगी। पंडित जी, राशि ये पूजा करेगी। मैंने पता था अपनी गलती का एहसास रखती तो वापस आ जाएगी। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम जय शिव
चलते, हमें अनाथालय जाना है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्या हुआ? देखा। मॉम, किसे देखा आपने? मैंने वहाँ देखा। किसे देखा तुमने? क्या देखा माँ, बताइए आप। डैड? कैसे हो सकता है? जिज्ञासा अभी तक तुम ठीक थी, क्या कह रही हो तुम? आओ दिखाओ। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप चलिए हमारे साथ। हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम हैं ना। काम डाउन जिज्ञासा। शांत हो जाओ। आइए, चलो कुछ नहीं होगा, आइए। टोनी, ख्याल रखना माँ। माँ, कुछ नहीं होगा। माँ, आप चलिए। आओ, क्या? मत घबराओ मत। आओ जिज्ञासा। आओ। देखो। कौन है यार? कोई नहीं। माँ, घबराइए मत, कोई नहीं है आप। कोई नहीं है यार। आदित्य यही थे ना, वो मैंने देखा। रणवीर, माँ, यहाँ तो कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। जिज्ञासा, ये तुम्हारा वहम है, भ्रम है ये। एक्चुअली आज तुमने अपने डैड की पूजा की, इसलिए तुम्हें लगा कि वो जिज्ञासा तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। और तुम्हें डरने की क्या बात है? ही इज योर फादर, वो तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे। माँ, जिज्ञासा, माँ, जिज्ञासा, माँ, जिज्ञासा, रानो, पानी लेकर आओ। साहिब, तुम गाड़ी निकालो। रणवीर, डॉक्टर को फोन करो, फौरन घर पहुंचो। जाओ। रानो। हेलो, हेलो डॉक्टर साहब, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। डॉक्टर, आप जल्दी वाले पेंशन में आ जाइए। वानी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड इट्स ओके। अगर तुम अंदर नहीं आना चाहती तो चलेगा, मैं खुद गिफ्ट्स बांट के आ सकता। नहीं मिस्टर वाले, मैंने हर कदम पर आपका साथ निभाने का वादा किया है। मैं आपके साथ चलूंगी। थैंक यू वालिया साहब, आप इन बच्चों का कितना ख्याल रखते हो। इट्स सो नाइस ऑफ यू। माय प्लेजर, ऑल द बेस्ट। मिस्टर वालिया, मैं आपके साथ यहाँ आना चाहती थी। इतने सारे बच्चे
और गिफ्ट मिलने के बाद वो कितने खुश हो गए थे। और ये सब देखकर आपको कितना अच्छा लगा ना। मिस्टर वालिया, आपकी खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझ पर कभी दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन आपकी पत्नी हूँ ना, अनकही बातें भी समझ लेती हूँ। जब भी मैंने आपको अनु की बच्ची को अपने गोद में लेते हुए देखा है तो मैंने महसूस किया है। लेकिन बानी, मैंने कभी शिकायत। मैं जानती हूँ, लेकिन अपना बच्चा होने से एक अलग ही बात होती है ना। है ना सही? पिया और पुष्कर को तो ये खुशी जल्दी मिलने वाली है ना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। लेकिन फिर भी अगर हमारा बच्चा होता तो एक डर तो नहीं होता कि कोई भी उसे आपसे लेकर चला जाता। जब अनु यहाँ थी तो मैंने देखा आपको, लेकिन क्या करें, अनु भी एक माँ है ना। बट आई प्रॉमिस यू, मैं आपको आपकी खुशी देने की पूरी कोशिश करूंगी। बानी, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारी खुशी में है। एंड यस, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर पेरेंट्स बनेंगे। तुम बहुत जल्दी माँ बनोगे। बानी हमारा बच्चा होगा और जरूर होगा, उसे होना ही होगा। अपने रिश्ते में जो नाइंसाफी मैंने तुम्हारे साथ की, उसी का नतीजा है पिया का होने वाला बच्चा। पर अब इंसाफ तुम्हें तभी मिल सकेगा जब तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी।